कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी शनिवार को एक दिवसीय बिहार के दौरे पर रहे। इस दौरान राहुल गांधी ने कई मुद्दों पर अपनी बात रखी, साथ ही केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और साथ ही साथ राज्य की नीतीश कुमार सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि राहुल गांधी ने अपने बिहार दौरे के दौरान सिर्फ उन्हीं मुद्दों पर फोकस रखा जिन मुद्दों को लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन ने प्रमुखता से उठाया था। वही संविधान बचाने और युवाओं के साथ साथ जातीय जनगणना का मुद्दा उठाया। लेकिन इसी के साथ राहुल गांधी ने इस बात का भी संकेत दे दिया है कि बिहार में महागठबंधन तो पहले से ही मजबूत है और साथ में इंडिया गठबंधन अभी टूटने वाला नहीं है, क्योंकि काफी समय से यह कयास लगाए जा रहे थे कि अब इंडिया गठबंधन ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है। लेकिन राहुल गांधी ने जिस तरह से सधे हुए अंदाज में बात की है उससे साफ है कि इंडिया गठबंधन और महागठबंधन फिलहाल दोनों ही बिखरने वाले नहीं हैं। राहुल गांधी ने आक्रामक अंदाज में हमला बोलते हुए कहा कि देश में जातिगत जनगणना कराएंगे, ये एक्सरे एमआरआई जैसा है। जातीय जनगणना के आधार पर पॉलिसी बननी चाहिए, इससे पता चलेगा कि किसकी कितनी आबादी है और उसकी विभिन्न संस्थानों में कितनी भागीदारी है। हमने मोदी जी के सामने कहा है कि हम लोकसभा और राज्यसभा में आपके सामने जातिगत जनगणना पास करेंगे, आरक्षण की 50% वाली दीवार को तोड़कर दिखाएंगे। राहुल गांधी ने कहा कि आज के समय में विधायक सांसद के पास कोई पावर नहीं है। जब हम आदिवासी दलित समाज के भाजपा के सांसद से मिलते हैं तो वे कहते हैं कि हमें पिंजड़े में बंद कर रखा है। 500 कंपनी में से एक भी नाम नहीं मिलेगा जो दलित अल्पसंख्यक समाज से हो। मीडिया को देखिए, 20-25 कंपनियां नैरेटिव बनाती हैं, उसमें किसानों बेरोजगारों की बात नहीं करते हैं। इनके मालिकों में कोई दलित आदिवासी नहीं है। 2 दिन पहले एम्स गया, लोग मेट्रो स्टेशन के पास लेटे थे, वे निजी अस्पताल नहीं जा सकते थे, उपचार के लिए भूखे बैठे थे। आपने लड़ाई लड़ी तो सत्ता में आपकी भागीदारी बढ़ी, लेकिन अधिकार नहीं दिया, पावर नहीं दिया। पावर आरएसएस और अडानी और अंबानी को दे दिया। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी जी चुनाव के पहले संविधान बदलने की बात करते थे, चुनाव जब जीते तो संविधान माथे पर लेकर अंदर गए। संविधान को सभी जगह से मिटाया जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि संविधान को सभी जगह से मिटाया जा रहा है क्योंकि उसमें आप लोगों के अधिकार की बात है। आप बताइए, संविधान में कहां लिखा है कि देश का सारा धन 2 से 3 लोगों के हाथ में जाए। राहुल गांधी ने कहा कि मोहन भागवत कहते हैं कि देश को आज़ादी 1947 में नहीं मिली। अगर ये बात कह रहे हैं तो संविधान को नकार रहे हैं। इनके लिए संविधान का कोई मतलब नहीं है। राहुल गांधी ने संबोधन की शुरुआत में कहा कि मैं आप लोगों का भाषण सुन रहा था, भारत के कोने कोने तक भारत के संविधान को पहुंचाना चाहते हैं। लाखों करोड़ों लोगों का दर्द इस संविधान में, इस संविधान ने पूरी तरह नहीं लेकिन इन लोगों का दर्द थोड़ा कम किया है। बुद्ध भगवान की आवाज़ संविधान में है, महात्मा फुले आम्बेडकर जी की आवाज़ इसमें है। इसके बाद राहुल गांधी बीपीएससी अभ्यर्थियों के बीच में पहुंच गए। गर्दनी बाग में लंबे वक्त से धरना दे रहे बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में राहुल गांधी आए। उनसे मुलाकात कर उन्होंने घटनास्थल पर बहुत कुछ जानकारी भी ली। इसको लेकर जो तस्वीर सामने उसमें तमाम अभ्यर्थी धरने पर बैठे हुए हैं। राहुल गांधी के समक्ष अपनी बातों को भी रखा है। वहीं धरने पर बैठे अभ्यर्थी लंबे वक्त से प्रदर्शन कर रहे हैं और कई राजनीतिक दलों को उनका समर्थन मिला था। लेकिन अब लोकसभा के लीडर ऑफ अपोजिशन यानी राहुल गांधी का समर्थन मिलना बताता है कि जो धार इस मुहिम में अभ्यर्थी लगा रहे हैं उसको और भी ज्यादा मजबूती मिली है और आगे भी मजबूती मिलेगी। कुल मिलाकर के बीपीएससी का मुद्दा भी काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना रहा और इन सब के बीच में राहुल गांधी ने साफ तौर पर बता दिया कि न तो महागठबंधन में टूट होने वाली है और ना ही इंडिया गठबंधन में। फिलहाल देखना यह होगा कि आगे राहुल गांधी का सियासी पैंतरा कितना कारगर सिद्ध होता है। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।